हमारे सामने टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसके बीच हम रिलेशनशिप जानेंगे, यानी फार्मूला जानेंगे। सीधे अर्थ पे हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ हम किसे कहते हैं, यानी एक कंप्रेशन से लेकर अनदर कंप्रेशन, यानी कि दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है, जिसको लेम्डा से इंडिकेट किया जाता है। वेवलेंथ को कैसे इंडिकेट हम करते हैं? लेम्डा से। वेवलेंथ को लेम्डा से इंडिकेट करते हैं, या अगर दूसरा डेफिनेशन कहें तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉ, यानी क्रेस्ट और ट्रॉ के बीच, यानी टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट होना चाहिए या टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रॉ होना चाहिए, उसके बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? यह डिस्टेंस है तो एसआई यूनिट स्वाभाविक है कि मीटर होगा। और वेवलेंथ को ग्रीक लेटर लेम्डा से लिखा जाता है। टाइम पीरियड को हम टी से इंडिकेट करते हैं। द टाइम टेकन इन वन ओसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी एक बार वाइब्रेशन होने में, यानी एक बार आगे पीछे होने में जितना समय लगता है, यानी पेंडुलम एक बार वाइब्रेट करता है, यानी बैक एंड फोर्थ आगे पीछे जाता है, जितना समय लगाता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं और एसआई यूनिट क्या होगा? सेकेंड होगा। अगला है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ओसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकेंड में जितना बार वाइब्रेट कर जाए, एक सेकेंड में जितना बार वाइब्रेट कर जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होगा। और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से इंडिकेट करेंगे। अब इसके बीच हम रिलेशन जानेंगे कि आखिर में इसका फॉर्मूला क्या होगा। तीनों को एक साथ रखते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो सबसे पहले एक फार्मूला है स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब स्पीड ऑफ वेव क्या है? इसको हम v लिखते हैं। स्पीड ऑफ वेव को क्या लिखते हैं? v। डिस्टेंस क्या है इसमें? डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ ही है, तो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे? लेम्डा। और टाइम क्या है? टाइम पीरियड है, तो t लिखेंगे। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू लेम्डा इंटू 1/t लिखा जा सकता है, क्योंकि लेम्डा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लेम्डा बाई टी हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं v इक्वल टू लेम्डा इंटू 1/t। किसका फॉर्मूला है? 1/t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है, आपने पढ़ा होगा। 1/t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f, यानी v इक्वल टू लेम्डा इंटू f। सिर्फ लेम्डा लिखना है तो लेम्डा इक्वल टू f नीचे चलाएगा तो v/f। सिर्फ f लिखना है तो f इक्वल टू f यहीं पे रहेगा, लेम्डा नीचे चलाएगा v/लेम्डा, यानी f इक्वल टू v/लेम्डा हो जाएगा और लेम्डा इक्वल टू हो जाएगा v/f। यानी हम रिलेशनशिप समझ गए। तीन फार्मूला हम निकाल लिए। v इक्वल टू लेम्डा इंटू एफ, लेम्डा इक्वल टू v/f, f इक्वल टू v/लेम्डा। यानी हम रिलेशनशिप कितना का समझ गए? वेवलेंथ का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का और साथ में स्पीड ऑफ वेव का, जिसको v से इंडिकेट किया जाता है। वेव मतलब साउंड, यानी साउंड के स्पीड का रिलेशन, वेवलेंथ का रिलेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम यहाँ पे बेहतर तरीका से समझ पाए हैं। यह न्यूमेरिकल्स बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको माइंड मैप के तौर पे लिख लीजिए।